12 हमको दिया हुआ है। इसमें बेसर्स के ने 1 अप्रैल 2010 को 10,000 की मशीन परचेज की है। ठीक है, परचेज और मशीन फॉर ₹10,000, लाइफ इज 10 ईयर्स ओनली। 10 साल का इसका वो दिया हुआ है, वैल्यू एस्टिमेटेड वो दिया, लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड के आधार पे 12.5% पर एनम हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर 12.5% वार्षिक ह्रास लगाते हुए 3 साल का मशीन रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल हो गया फिर तो हम लोग उसको कैसे बनाना है बता देता हूँ, शॉर्टकट में आप लोगों को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग 1 अप्रैल 2000 को परचेज कर रहे हैं, 2010 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को मैंने परचेज किया टू कैश अकाउंट, कितने का था? 10,000 का। ठीक है, 10,000 का है ये। 10,000 का 12.5% लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1,250 माइनस कर दूंगा 8,750 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8,750 उतारेंगे, फिर इसका 12.5% निकाल के यहाँ पे फिर इसमें से जो भी आएगा बैलेंस निकल जाएगा सब। ठीक है, ये आप लोग बना लेना। मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ, सेम इसी टाइप का है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एक मशीन है जो 1 अक्टूबर 2012 को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 2012 ना, एक क्वेश्चन ये है हमारा। 1 अक्टूबर 2009 को मिस्टर मुखर्जी जो है 38,000 का परचेज कर रहा है, 38,000 का मशीन परचेज किया। अब 2,000 रुपए इसके स्टैब्लिशमेंट में दे दिया। हम लोग मशीन लाए 38,000 का, 2,000 रुपए का फिटिंग विटिंग करने के लिए कंप्लीट दिए। तो मशीन कितना पड़ा टोटल हमको? 40,000 रुपये पड़ा। रनिंग होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले मशीन कितना पड़ा हमको? 40,000 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, अब दिया है 30 सितंबर 2012 को मशीन को हम लोग 27,200 में सेल कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2009 को हम लोग परचेज किए थे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2009 को हम लोग उसको परचेज किए हैं 40,000 रुपए में, 38 + 2,000 में, और इसी को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं 30 सितंबर 2012 को इसको हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितने में? 27,200 रुपए में। 30 सितंबर 2012 में उसको 27,200 रुपए में सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि दर जो हमारा है 10% के हिसाब से डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो घटती से पद्धति से लगाना है। ठीक है, 2013 तक का मशीन अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, और जनरल एंट्री करने बोला, तो जनरल एंट्री आता नहीं एग्जाम में, तो लोग बनाएंगे भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 पॉइंट दिया है, यदि ह्रास के लिए अर्जेंट खाता तैयार नहीं किया जाता, when provision for deficit account is not prepared या not maintained, और दूसरा है जब मेंटेन करते हैं तब। ठीक है, तो जब हम लोग नॉट मेंटेन वाला है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पॉइंट, when provision for depreciation account is maintained, not maintained, sorry, no, या not prepared। ठीक है, क्या दिया उसमें? When provision for depreciation account is not prepared, तो ये लिख देते हैं prepared। जब प्रिपेयर नहीं करते तब, जो कि हमारा बहुत आसान होता है, इसमें हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, आवश्यक खाते तैयार कीजिए बोला है ना, या फिर क्या बोला है 31 मार्च तक मशीनरी खाता बनाइए बोला है ना। तो हमको सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग? मशीनरी अकाउंट लीजर की तरह से हमारा जो 8 कॉलम होता है, सेम डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर,
जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा परचेज करें कब, 1 अक्टूबर 2000 में ना, 2009 को 2009 1 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को। और हमारा जो अकाउंट जो क्लोज होता है वो होता है 31 मार्च। 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज होता है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं भी दिया हो तो 31 मार्च लेके ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा चेंज है 11 के हिसाब से। अगर मशीन परचेज कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, 38,000 का मशीन भी परचेज किए, 2,000 रुपये इसकी स्थापना में एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा कर दिए, टोटल हमारे पास से 40,000 रुपये गया। ठीक है, अब मैं 31 मार्च को इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। देखो मैंने क्या लिखा, 2009। ठीक है, 2009 लिखा मैंने। अब देखना क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो दिखाता मिस्टेक क्या है। 1 अक्टूबर 2009 के बाद दिसंबर, जनवरी ना, अब नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, वो तो 2010 आ गया। रिवर्स में तो नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो उसको डेट हम लोग 2009 अगर मैं ऐसा लिखो तो गलत हो जाएगा। तो उसको हम लोग डेट लिखने का तरीका ऐसा लिखते हैं 2009-10, 2009-10। ठीक है, 9-10 का मतलब है 2009-10 का मतलब ये होगा इसमें, ये जो 2009 है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2010 में खत्म हुआ है। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010। ठीक है, सेम ऐसे में बोलता है 2010-11 का मतलब ये है 2010-11 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2011 को खत्म होता है। नॉर्मली हमारा स्कूल का अकाउंटिंग स्कूल भी ऐसे ही चलता है कि आप लोग जुलाई से स्टडी स्टार्ट करते पर एडमिशन जो है जून के हिसाब से चालू हो जाता है। हमारा सेशन भी चलता है स्कूल का भी लगभग। हमारा अकाउंट का जो फाइनेंशियल और जितना भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में वो भी इसी तरह से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को लिखना, और टीवी वगैरह में भी ऐड आता रहता है कि टैक्स का पे कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए। 31 मार्च के बाद अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बस डेट में बस आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी फिर 11 के जैसा ही हमारा। 31 मार्च को मैं क्या लगाऊंगा इस पे, डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, 1 साल का 10% बोला है तो 10% लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका 1 साल का 10% 40,000 का 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100 40,000 आएगा। 6 मंथ यूज किए तो 6/12 6 मंथ यूज किए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने यूज किए तो 6 महीने का 2,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का 4,000 रुपये, 6 महीने का 2,000 रुपये। अब हम लोग दोनों साइड का इक्वल करते हैं। इस साइड का रहा 40,000, इस साइड का रहा 2,000, तो जो 38,000 साइड जो कम आ रहा है उसको हम लिखते हैं बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन इसलिए देखें ताकि नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दे। 31 मार्च 2009-10 में हम लोग 38,000 बैलेंस निकालने के बाद आप टोटल करोगे। टोटल करने के बाद आप घर जाओगे और नेक्स्ट डे जब वापस बिजनेस में आओगे, दुकान खोलोगे, ओपन करोगे, तो 31 मार्च 2009-10 के बाद डेट हो जाएगा हमारा 2010-11 1 अप्रैल। देखिए एक दिन का बाद का डेट है, 31 मार्च 2009-10 के बाद एक दिन बाद आएगा 1 अप्रैल 2010-11। ठीक है, टू ये जो बाय है इधर क्रेडिट को बाय से शो करते हैं, डेबिट को टू से। बैलेंस कैरी डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब लाना, कैरी डाउन मतलब ले जाना। ठीक है, 38,000। ठीक है, अभी हम लोग 2012 में सेल किए हैं तो बनाते हैं हम लोग फिलहाल अभी 2-3 साल तक 2010, 11, 31 मार्च। फिर वही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका 10% 3800। ठीक है, अब 38,000 में 3800 अगर मैं माइनस करूँ
तो मेरा आएगा 34,200 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 38,000 रुपीज़ हो गया 38,000। क्लियर। फिर उसके बाद ये ऐसे ही आएगा 34,200 इस साल 34,200। फिर इसका 10% 3,420, इसमें इसको माइनस कर दो। 2010-11 के बाद आएगा 11-12। ठीक है, मैं 30 सितंबर, ठीक है 30 सितंबर 2012 में सेल किया क्वेश्चन मशीन को ना। 30 सितंबर 2012 को हम लोग बेचे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ, क्या 30 सितंबर 2012 11-12 में आएगा कि 12-13 में आएगा? तो मेरा ये आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। 30 सितंबर 2012 जो है वो आएगा 12-13 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2012-13 का स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013, इसी बीच में ये डेट आता है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? 11-12 में। जब 12-13 में आएंगे तब हम लोग मशीन को सील करेंगे। ठीक है, तो डेट डाल देना। फिर वही 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर फिर वही 2011-12 31 मार्च। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 34,200 का 10% 3,420 आया। अब इसमें से इसको माइनस करते हो, 0 में से 20 माइनस कर दो 80। आपके पास कैलकुलेटर है, यूज कर सकते हो। ठीक है, बचा 1, तो जगह 11 - 4 करेंगे तो 7, और बचा 33 में 3 जाएगा तो 30। यह आ गया हमारा 30780। ठीक है, 34200 34200। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। इसको जो बाय बैलेंस कैरी डाउन आया था 31 मार्च को, उधर आ जाएगा 2012 13 1 अप्रैल टू बैलेंस डॉट डाउन 30780। ठीक है, 30780। इतने रुपए की मशीन है 1 अप्रैल को। अब मैं इसको कब बेच रहा हूँ? 30 सितंबर 2012, 30 सितंबर को सेल कर रहा हूँ। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर जितने दिन मशीन यूज हुआ, जितने दिन यूज हुआ उतने दिन का क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। बेचे कितने में? इसको 27,200 रुपये में सेल किए हैं। पहले मैं सेल कर देता, उसको सेल कर देता 2012-13 में 30 सितंबर को। ठीक है, बेचूंगा तो कैश आएगा, तो कैश को ना बैंक लिखना। ठीक है, अब हम लोग कैश यूज ही नहीं करेंगे, बैंक लिखेंगे। ठीक है, छोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप कैश यूज कर सकते हो, 10,000, 15,000, 5,000, 6,000, 2,000 के लिए, पर 20,000 से ऊपर आने के लिए बैंक यूज करना चाहिए। तो सभी के लिए बैंक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 2,000 रुपये भी चेक से पेमेंट कर सकते हो, पर 20,000 से ऊपर चेक से पेमेंट करना अलाउ नहीं है, आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से 10,000 वाला रूल आ गया है, 10,000 के ऊपर शायद। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे जो भी है, लेकिन आप हमेशा बैंक लिख दो चलेगा, कैश का यूज नहीं लिखना है, सिर्फ बैंक। ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट सेल करें तो पैसा आएगा कितने? 27,200 रुपये। 27,200 रुपये में सेल कर दिए, पैसा आ गया। ठीक है, अब बाकी जो है 30 सितंबर 6 महीने यूज भी किया मशीन, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने यूज हुआ है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 30,780 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बताता हूँ मैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रहा है? 30780 का 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 में 6/12 कर दोगे तो 1 साल का आएगा 3078। इसका हाफ लेना है, तो 30 का हाफ होता है 15 और 78 का हाफ होता है 39। ये इसका हो गया 10% 6 मंथ का 6/12। ठीक है, अब इतने की मशीन में इतने में सेल किया, इतना डेप्रिसिएशन लगा है। अगर इस साइड का कम है तो लॉस, इस साइड का कम होता है तो प्रॉफिट। आई थिंक इसको और इसको दोनों को ऐड करो तो इस साइड का ही कम हो रहा है, तो जो भी कम आएगा वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट डालना है यहाँ पे 31 मार्च, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर होता है हमारा जो लॉस, वो 31 मार्च को ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग 31 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए
इसमें से जो भी दोनों माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे 11th में यहीं पे ब्रैकेट में इसमें से इसको और इसको माइनस करके निकाल के लिख देते थे। और आप लोग को फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वर्किंग नोट, क्योंकि आपको 15 मार्क्स मिलेगा इसमें, तो आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर चलो इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल देते हैं शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। हमारे पास 3780 है, इसको 27,200 में सेल किया है मैंने, और 1539 हमारा डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो इसमें से इसको और इसको माइनस करने के बाद जो आएगा यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर। फिर दोनों साइड का जो टोटल हमारा 3780 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इसमें से दोनों को माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट।